बच्चों हम लोग ज्ञान में ये पढ़ रहे थे ऊष्मा प्रवाह एवं तापमान। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और पढ़ करके देखिए प्रसाद, छत्री प्रसाद, आदर प्रसाद के बारे में पढ़ लिए थे। अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है ये सजीव प्राणियों पर ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रत्येक जीवधारी में हम सभी लोग हैं, जीव जंतु हैं और हम मानव भी हैं। एक निश्चित ताप परिसर में जीवित रह सकता है, एक निश्चित ताप के रेंज में ही हम लोग जीवित रह सकते हैं। अधिक ताप बढ़ जाए या अधिक ताप कम हो जाए, उस अवस्था में हम लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। तो ये निश्चित ताप परिसर में ही हम लोग जीवित रह सकते हैं। अधिकांश वनस्पतियां, अधिकांश पेड़ पौधे कहेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप परिसर में जीवित रहती है। यदि ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए अथवा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाने पर वो जो फुलवारी के जो पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तापमान गिरने पर हम लोगों ने जाड़े के मौसम में देखा होगा कि आलू पर पला लग जाता है, मटर में पला लग जाता है। तो गेहूं में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इन पौधों पर पाले लग जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं उनके निश्चित ताप परिसर में तापमान बदलने पर अन्य जीवों की अपेक्षा बचाव के बेहतर तरीके अपनाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं जो तापमान के बदलने पर अन्य जीवों के अतिरिक्त अपने बचाव के लिए एक बेहतर तरीके अपनाते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कुत्ता क्या करता है, गर्मी के मौसम में अपने जीभ को बाहर निकाल करके लार का वाष्पन कराता है। वाष्पन कराने से उसको ठंडक का महसूस होता है और उस ठंडक में वो रहता है। वैसे ही मवेशी जो होते हैं वो जाड़े के मौसम में कपकपी करके अपने शरीर को ऊष्मा प्रदान करते हैं, माने ऊष्मा ग्रहण करते हैं। उस तरह से वे जीव कर सकते हैं, माने उनका माने कपकपी से ऊष्मा उत्पन्न करके शरीर को गर्म रखते हैं। हम लोग अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वही कुचालक वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। कुचालक वस्त्र में स्वेटर को पहनते हैं। स्वेटर में कहे थे कि वह स्वेटर का जो ऊन होता है उसके ऊनों के बीच में वायु फंसी होती है और वह वायु ऊष्मा की कुचालक होती है और उस कुचलकता के कारण हमारे शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है, जिससे हमको गर्मी महसूस होती है। स्वेटर हमको हमारे शरीर को ऊष्मा नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। अब है ऊष्मीय प्रसार का उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी ऊष्मीय प्रसार का कौन कौन सा, माने ऊष्मा के देने पर जो वस्तुओं में प्रसार होता है उसके बारे में, उसका क्या उपयोग है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पर लिखे हैं लकड़ी के पहिए पर लोहे का हाल या छल्ला चढ़ाना। लकड़ी के पहिए तो देखे होंगे कि लकड़ी का जो पहिया होता है तो उस पहिए के ऊपर लोहे का छाल, जिसको हाल कहते हैं, तो वो हाल या छल्ला को चढ़ाया जाता है। कैसे चढ़ाया जाता है कि लकड़ी तो ऊष्मा पा करके बढ़ेगा नहीं, जाते कुचालक है वह, लेकिन लोहे का हाल जो चढ़ाया जाता है, हाल को उसके परिधि से, किसके पहिए के परिधि से कुछ छोटा परिधि वाला हम हाल बनाते हैं और उस हाल को ऊष्मा देकर के गर्म करते हैं। और गर्म करने के फलस्वरूप क्या होता है कि वह आयतन में बढ़ जाता है और उसको उठा करके हाथ से नहीं, लोहे की सरसी होती है उससे पिलासी से पकड़ करके और लोहे के पहिए के ऊपर उसको रखते हैं और ठंडा होने देते हैं। जब ठंडा होता है तो आकर के पहिए को वो जकड़ लेता है। पहला। दूसरा है रेल की पटरियों को बिछाते समय वो तुम देखे होंगे कि रेल के पटरियों के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है। एक पटरी ये है, दूसरी पटरी ये है। अब इतनी जगह नहीं छोड़ी जाएगी, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया जाता है। थोड़ी सी जगह से छोड़ दिया जाता है कि गर्मी के मौसम में जब ऊष्मा का प्रसार होगा या एक रेल की पटरी, जब रेल के पटरी के ऊपर जब रेल का पहिया चलता है तो उससे भी गर्मी होता है।
तो गर्मी बार बार रेल चलता रहेगा तो गर्मी से, लेकिन खास कर कहेंगे गर्मी के मौसम में उष्मा के प्रसार के कारण रेल की पटरी के बीच में अगर जो खाली जगह होगा तो ये पटरी इधर से आएगी, एक पटरी इधर से आएगी, तो उस खाली जगह में, खाली गैपेज में आकर के वो भरेगी। सट करके जो सटा करके करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, पटरी ऊपर ऐसे उठ जाएगी, और जब उठ जाएगी तो इधर से जब ट्रेन आएगी तो दब जाएगा, पटरी से रेल का पहिया उतर जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए करते क्या है कि रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा सा हम खाली स्थान छोड़ देते हैं। तीसरा लिखे हैं विद्युत और टेलीफोन के तारों का झुकाव। विद्युत और टेलीफोन के तार को खास करके हम जाड़े के मौसम में लगाते हैं। तो जाड़े के मौसम में लगाते हैं तो जाड़े के मौसम में ठंडक होने के कारण उष्मा का तो प्रसार, उष्मा से तो प्रसार होगा नहीं, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ने में जब वो हम बराबर पर लगाए रहेंगे तो गर्मी के मौसम आएगा तो क्या हो जाएगा, उसमें प्रसार होता है और क्या होते हैं, वो झूल जाते हैं। तो ये है कि विद्युत और टेलीफोन के तारों का झुकाव का कारण यही है कि गर्मी के मौसम में उष्मा पा करके उन तारों में झुकाव हो जाता है। अब उसके इधर तक स्पष्ट हो गया। अब आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तापमापी थर्मामीटर। जैसे ताप को नापने के लिए एक यंत्र होता है, उस यंत्र को हम कहते हैं, जैसे किसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कि हम तो इस ताप को नापने के लिए जो यंत्र बनाया गया है उसको हम कहते हैं तापमापी। और तापमापी के लिए होता है जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। उस थर्मामीटर में खास करके हम लोग पारे का इस्तेमाल करते हैं। तो थर्मामीटर लगभग सभी लोग देखे होंगे कि थर्मामीटर में एक कांच की नली होती है। कांच नली में एक पतली सुराख होती है जिसको केस नली कहते हैं। और थर्मामीटर के नीचे तरफ एक घुंडी होती है, घुंडी में पारा भर दिया जाता है। पारा क्यों भरते हैं कि पारा उष्मा का सुचालक है और पारा जो है थर्मामीटर के दीवारों पर चिपकता नहीं है और वो चमकीला होता है, इसलिए हम उसमें पारे का इस्तेमाल करते हैं। उससे हम ताप को नापते हैं। ताप के नापने का यंत्र को कहते हैं तापमापी। तो ये जो तापमापी होता है जो हमारे शरीर के भी ताप को नापता है। तो जैसे कि ये कह रहे हैं तापमापी का प्रत्येक पदार्थों के ताप के नापने के लिए किया जाता है। तापमापी उनके प्रकार अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे पारा तापमापी ही जो है अधिकतम प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग चिकित्सालयों में चिकित्सक प्रयोग करते हैं और प्रयोगशालाओं में भी इस तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला में जिस तापमापी का प्रयोग किया जाता है उस तापमापी का नाम है केल्विन। जो चिकित्सालयों में प्रयोग किया जाता है उस तापमापी का नाम है डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस, और या डार्टी थर्मामीटर या जिसको कहते हैं फ़ारेनहाइट। इस तरह के तापमापी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ताप के जो बताए हैं, ताप के पैमाने हैं सेल्सियस, जिसमें सेल्सियस में न्यूनतम ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि सेल्सियस तापमापी 0 और 100 खाने में विभक्त होता है। एक खाने का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में सबसे नीचे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम पर उच्चतम बिंदु पर होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है, यह भी जो है आगे जो घटाए कर देखेंगे तो यह भी जो होगा 180, ये 180 खाने में बटा होता है। ये कहेंगे 100 खाने में बटा होता है, 180 खाने कहिए या कहिए कि भाग में बटा होता है। एक खाने का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में और एक खाने का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट पैमाने। और इसके बाद से एक और तापमापी है जिसका नाम है केल्विन तापमापी। तो केल्विन तापमापी प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक काज के लिए किया जाता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे इन तापमापियों में दोनों में संबंध।